हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी का 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन विदाउट फार्मूला यानी बिना फार्मूले का एक शानदार मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस शानदार मेथड को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है 1 + 2 + 4 + 8 प्लस 256 प्लस 512। तो आपको इसी का सम कैलकुलेट करना है, यानी आपको इसी का योगफल ज्ञात करना है। तो अब आप इन सभी नंबर्स को ध्यान से देखिए। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसी तरह 256 2 जा 512, यानी ये सभी नंबर्स अपने से पहले वाले का डबल है। तो इसी टाइप के सीरीज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। तो अब इन सभी नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए यानी योगफल ज्ञात करने के लिए इस सीरीज को मान लेंगे a, और ये सभी नंबर्स अपने से पहले वाले का डबल है यानी दुगना है। तो इसीलिए इक्वल टू के बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2a इज इक्वल टू, इन सभी नंबर्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 8 2 जा 16 प्लस प्लस 256 2 जा 512 प्लस 512 2 जा 1024। अब आप ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन बदलना होगा। तो -a, -1, -2, -4, -256, -512। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो 2a - a इज इक्वल टू +2 और -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 4 भी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 8 भी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 16 भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज में आगे 16 भी आएगा। इसी तरह 256 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि 512 से पहले 256 भी होगा। इसी तरह 512 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इन दोनों सीरीज में बच गया प्लस 1024 और -1। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1024 -1। तो 1024 -1 1023। तो a इसी सीरीज को माने थे और आपको इस क्वेश्चन में इसी सीरीज का सम बताना था। तो a इज इक्वल टू निकल गया 1023। तो यही इस सीरीज का सम भी होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1023 दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है 3 + 9 + 27 प्लस 243 प्लस 729। तो आपको इसी का सम कैलकुलेट करना है, यानी आपको इसी का योगफल ज्ञात करना है। तो अब आप इन सभी नंबर्स को ध्यान से देखिए। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसी तरह 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 729, यानी ये सभी नंबर्स अपने से पहले वाले का 3 गुना है यानी 3 टाइम्स है। तो इसी टाइप के सीरीज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। तो अब इन सभी नंबर्स का सम कैलकुलेट करेंगे यानी योगफल ज्ञात करेंगे। तो इस सीरीज को मान लेंगे x। ये सभी नंबर्स अपने से पहले वाले का 3 गुना है, तो इसलिए इक्वल टू के बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x इज इक्वल टू, इन सभी को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 3 जा 9 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 27 3 जा 81 प्लस प्लस 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 729 प्लस 729 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2187। अब आप ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन बदलना होगा यानी साइन चेंज करना होगा। तो -x -3 -9 -27 -243 -729। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो 3x - x 2x इज इक्वल टू
+9 और -9 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, +27 और -27 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 81 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि आगे 81 भी आएगा। इसी तरह 243 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि 729 से पहले 243 भी आएगा। इसी तरह 729 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन में बचेगा +2187 और -3, तो 2187 -3, तो 2x इज इक्वल टू 2187 -3 2184। अब 2 से 2184 कैंसिल हो जाएगा 1092 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1092। तो x इसी सीरीज को माने थे और आपको इस क्वेश्चन से इसी का सम बताना था, तो इसका सम निकल गया 1092। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1092 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 + 4 + 16 प्लस ... प्लस 1024 प्लस 4096। तो आपको इस क्वेश्चन से a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी आपको इसी का सम कैलकुलेट करना है, यानी इसका योगफल ज्ञात करना है। तो अब आप इन सभी नंबर्स को ध्यान से देखिए, तो 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, इसी तरह 1024 4 जा 4096, यानी ये सभी नंबर्स अपने से पहले वाले का 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना है। तो अब आप इसका सम कैलकुलेट करने के लिए, यानी इसका योगफल ज्ञात करने के लिए इक्वल टू के बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए कि ये सभी नंबर्स अपने से पहले वाले का 4 टाइम्स है। तो a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4a इज इक्वल टू, इन सभी नंबर्स को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 4 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 16 4 जा 64 प्लस ... प्लस 1024 4 जा 4096 प्लस 4096 4 जा 16384। अब आप ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर लेंगे, तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करना होगा, यानी साइन बदलना होगा। तो -a -1 -4 -16 -1024 -4096। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो 4a - a 3a इज इक्वल टू +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, +16 और -16 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 64 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि आगे 64 भी होगा। इसी तरह 1024 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि 4096 से पहले 1024 भी आएगा, इसी तरह 4096 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन में बचेगा +16384 -1, तो 3a इज इक्वल टू होगा 16384 -1 16383। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5461। तो आपको इस क्वेश्चन से a का वैल्यू ही कैलकुलेट करना था, यानी आपको इसी का सम बताना था, जो निकल गया 5461। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5461 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।